69,000 शिक्षक भर्ती मामले में डबल बेंच के आए फैसले के बाद अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में पिछले एक साल से सिर्फ और सिर्फ तारीखें पड़ रही हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती के जो ओबीसी और एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो आज एक बार फिर से जो शिक्षा मंत्री हैं संदीप सिंह उनके आवास के बाहर आकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए संदीप सिंह का आवास है और इसके बाहर जो बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं ओबीसी और एससी वर्ग के वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके हाथों में जो पोस्टर हैं तख्तियाँ हैं उसमें देखिए ये जो एक पोस्टर अगर आपको दिखाऊं इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी लगाकर सुनवाई कराए सरकार, निवेदक 69,000 शिक्षक आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी, पिछड़े दलितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार, 69,000 शिक्षक भर्ती। इस तरीके के अलग अलग पोस्टर हैं। वहाँ एक पोस्टर है योगी जी ओबीसी एससी शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय दिलाओ। ये जो पोस्टर है ये इसके साथ साथ पिछड़े दलितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार। उधर एक हाथ से लिखा हुआ पोस्टर जिसमें लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती, बच्चों को न्याय दो महाराज जी। इस तरीके के पोस्टर हैं। ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ितों की यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराए सरकार। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कराए सरकार, इसको लेकर के जो पोस्टर्स हैं वो लगे हैं। एक और पोस्टर है हाईकोर्ट ने माना है आरक्षण घोटाला है, एक पोस्टर ये भी है। और देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं जो इस पूरे प्रकरण में जिन्होंने इम्तिहान दिया और उसके बाद उनका ये कहना है कि जब रिजल्ट आया उसके बाद उनका कहना है कि उनके आरक्षण के नियमों का जो पालन है वो नहीं हुआ और उसके बाद वो अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन जो है वो कर चुके हैं लेकिन उनको न्याय नहीं मिला, ऐसा उनका कहना है। और इसके साथ साथ इस पूरे प्रकरण में सिंगल बेंच में तो हालांकि उनके खिलाफ फैसला आया था लेकिन डबल बेंच में इनके हक में फैसला था और उसके बाद जो है मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है और सुप्रीम कोर्ट में लगभग एक साल से इस मामला पेंडिंग है। हालांकि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को यहां से हटाने की जो अपील है वो कर रहे हैं लेकिन अभ्यर्थी जो है फिलहाल यहां पर डटे रहना चाहते हैं। पुलिस के लोगों का कहना है कि ये कोई सही जगह नहीं है जहां पर जो प्रदर्शन है वो किया जा सके, पर देखिए कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं जारी है। तो ये 69,000 जो शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं और देखिए एक बड़ा पोस्टर भी देखिए वहाँ लिखा है 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी आरक्षण, पिछड़े दलितों की यही पुकार, नियुक्ति हमको दे सरकार, योगी जी अब न्याय कीजिए, पिछड़े दलितों पर रहम कीजिए, योगी जी आप ही हमारे माई बाप, आरक्षण पीड़ितों को न्याय दिलाओ आप, ओबीसी एससी अभ्यर्थियों का मुख्य मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी मुलाकात कराई जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंसी डालकर सीनियर अधिवक्ता भेजकर केस को फाइनल करवाया जाए। इसके अलावा आरक्षण पीड़ित जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ साथ उत्तर कुंजी समेत सभी जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति मिल सके, ये उनकी मांगे हैं। कई साल से हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ मानसिक प्रताड़ना झेल रहे पीड़ित अभ्यर्थियों को योगी जी आप न्याय दिलाएं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इनके जो बैनर पोस्टर उसमें लिखा गया है और उसमें नीचे भी लिखा गया है समस्त जो 69 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिसमें 27%, 21% आरक्षण विसंगति है, वो तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। हालांकि साथ साथ इन अभ्यर्थियों ने बीजेपी का जो झंडा है वो भी देखिए हाथों में लिया हुआ है और यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन करते हुए वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं मंत्री के आवास पर, क्या जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग नहीं हो पा रही है वो मुद्दा है या क्या चाहते हैं? नहीं, मुद्दा वही है कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 डेट लग चुकी है, उसके बाद भी हम लोगों की सुनवाई हो नहीं पाई आज तक। और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि सरकार खुद जाए सुप्रीम कोर्ट में, अर्जेंसी लगाए और वहाँ पर सुनवाई हो। आपने अपने हाथ में तख्ती लिया, योगी जी अब न्याय कीजिए, उम्मीद? जी सर, हम लोग हाई कोर्ट डबल बेंच से जीतने के बाद सरकार कही कि हम आपके साथ हैं, लेकिन सरकार साथ नहीं है क्योंकि साल भर हो गया, 22 बार सुनवाई हम लोगों की सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित की गई, एक भी सुनवाई नहीं हुई। 22 बार? हाँ 22 बार। उसके बाद सरकारी वकील अधिवक्ता पहुंचते ही नहीं वहाँ, हम लोग पैरवी करने वाला कोई है नहीं, इसीलिए हम लोग को मजबूरी में यहाँ आना पड़ा सर। हर बार क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल जाती, क्या लगता है? सर हम लोग दलित पिछड़े हैं और सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है, अधिवक्ता कोई जाता नहीं है। अब हम लोग कैंडिडेट हैं और सिंगल बेंच डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट तक लड़े हैं। आपकी तरफ से अधिवक्ता नहीं जाता? जी हम लोग की तरफ से जाता है, सरकार का कोई नहीं आता है। मैं अपनी बिहार की नौकरी छोड़ करके आज यहाँ धरना दे रहा हूँ। बिहार में आपकी नौकरी लगी? जी 2021 दिसंबर में योगी जी विज्ञप्ति यहाँ से निकला था बेसिक शिक्षा विभाग से और लिस्ट आई थी, उसके पहले मैं
डेट सारी आ गई थी कि इस दिन नियुक्ति होगी, इस दिन लिस्ट निकलेगी। मैं गया बिहार में, मेरा डॉक्यूमेंट जमा था, वहाँ से लेने के लिए गया, एप्लीकेशन दिए तो कह रहे हैं कि यहाँ से त्याग पत्र दो तभी देंगे। तो वहाँ से हम किस जगह पर काम कर रहे थे? औरंगाबाद में किस विभाग में? बेसिक शिक्षा विभाग में 1 से 5 में मेरी नियुक्ति हुई थी जी। लेकिन आप रहने वाले यूपी के? जी यूपी बलिया के हैं जी, बलिया के हैं। यूपी आना चाहिए। नौकरी चली गई दूसरी? जी, कोरोना में असम में हुआ था, वहाँ पे भी नहीं जा पाए कि कोरोना था, पीक पे था, इसलिए नहीं गए। वहाँ भी ज्वाइनिंग हो गई। असम में किस विभाग? वहाँ पे भी बेसिक में हुआ था। तो सर अब क्या बताएं, 1 साल हो गया। सितंबर में, पिछले सितंबर में सुनवाई हुई थी, आज तक एक भी बार सुनवाई नहीं हुई। रोक लग गई, उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं। क्या नाम है? मैं धनंजय गुप्ता देवरिया से। आप लोग लगातार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुनवाई नहीं हो पा रही, क्या लग पा रहा है, क्यों नहीं? सर माननीय हाईकोर्ट ने जो है 13 अगस्त को हमारा जजमेंट दिया। तमाम हमारे पिछड़े दलित के नेताओं सहित, मुख्यमंत्री सहित सभी लोगों ने कहा कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थियों के साथ हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। लेकिन अभी तक सरकार के तरफ से जो है, गवर्नमेंट जो है सेकेंड पार्टी है, लेकिन अभी तक एक भी डेटों पे अभी तक अपना सरकारी अधिवक्ता नहीं भेजा। इस समय हम लोगों का 22 बार डेट लग चुका, लेकिन एक बार भी सरकारी अधिवक्ता नहीं गए। इस समय मौजूदा टाइम में केस को जो है कभी नंबर नहीं आता, नंबर आता जो है सुनवाई नहीं होती है। कुल मिला जुला के गवर्नमेंट चाहती नहीं है, सरकार नहीं चाहती है। अगर जो सरकार चाह दे तो हमें पिछड़े दलितों को 1 दिनों के अंदर, 1 दिन के सुनवाई के अंदर जो हमारा फाइनल माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हम लोग विद्यालय पहुंच जाएंगे। लेकिन हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और। डबल बेंच ने यही फैसला किया है कि पिछड़े दलितों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। 27 से 21% के साथ छेड़छाड़ हुआ है और बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमावली के तहत हम लोग को न्याय मिला है। लेकिन सिर्फ अभी तक कागजों में मिला है। जनरल अभ्यर्थी जा करके एक साजिश के तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगवा देते हैं, तभी तक अभी तक एक बार भी सरकार पैरवी करने नहीं गई। वही माननीय मंत्री जी कहने आए हैं कि माननीय मंत्री जी आप जो है वही बाबूजी के पोते हैं जो कहते कि अगर जो कोई आरक्षण छीनता तो 2 थप्पड़ मार करके छीनना चाहिए। लेकिन ये बाबूजी के बायोलॉजिकल पोते तो हो सकते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से बिल्कुल नहीं है। नहीं तो माननीय मंत्री जी, अगर जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह लें, 1 दिन के अंदर जो है हम लोग से एक साथ मीटिंग करके सरकारी अधिवक्ता के भेज करके 1 दिन के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक केस डिसाइड हो जाएगा। लेकिन बस चाहते ही नहीं है लोग। देखिए एक और पोस्टर है, योगी जी आप हमारे माई बाप, अब तो न्याय दिलाओ आप, 69,000 शिक्षक भर्ती। योगी जी इससे पूरी उम्मीद है? सर उम्मीद अभी भी है। हम उनके वैचारिक जो उनका स्टेटमेंट उसको मैं बहुत मानता हूं, लेकिन क्या किया जाए। हमने 2017 में बीएड किया, 2018-19 में वैकेंसी आई, फॉर्म डाले, पास हुए। मन में बहुत था कि नौकरी मिल जाएगी, पास भी हुए। ये हुआ कि अब पास हो के रिजल्ट घोषित होगा, उसके बाद हम सबका नाम आएगा, नाम नहीं आया। फिर उसके बाद कई साल, लगभग 2-3 साल तक हम सब धरना दिए। लिस्ट भी आई, पता चला कि उसमें घोटाला हुआ। अब घोटाला होने के बाद जब लिस्ट आई, लिस्ट की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, कोर्ट तक लोग गए। कोर्ट ने भी आदेश दिया, डबल बेंच का आदेश था कि इसको जो है फिल्ट्रेशन करके नई लिस्ट बना कर इन बच्चों को ज्वाइनिंग दी जाए। लेकिन आज लगभग मुझे लग रहा है 1 साल के करीब हो गया। 9 सितंबर अगर आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हम सबका याचिका लग गया और एक सुनवाई माननीय चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी के बेंच में हुई थी। उसके बाद आज तक सुनवाई नहीं हो पाई। सरकार से उम्मीद यही होती है कि अब आपके बच्चे हैं, आपको खुद उन बच्चों की तरफ जाना चाहिए। रिस्पोंडेंट हैं आप, वहाँ आप हमारे वकील के तौर पर आप मौजूद नहीं होते हैं। सरकार के लोग नहीं? हाँ, सरकार के वकील है, सरकार के लोग मेन। अगर सरकार पहुंच जाए तो हम सबकी सुने हुई, तो सरकार पहुंच नहीं रही है। हमारे भी प्राइवेट कुछ वकील जाते हैं, उसके बाद हमको डेट मिल जाती है। 1 साल का खेल हो रहा। तो सर आपके चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर जरूर पहुंचे और हम सबकी आगामी सुनवाई को सफल बनाए। बताइए, भाजपा का झंडा लेकर के आप इस प्रदर्शन में आए, क्या मायने? हम इसको सरकार को यही दिखाना चाहते हैं, जैसे सरकार कहती है कि ये लोग विपक्ष के प्याले हैं, विपक्ष का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है 1-2 लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे आम अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि हमको नियुक्ति मिले और सरकार हमारी पैरवी करे। हम तब भी सरकार के साथ हैं। मेरा नाम राम सुयश मौर्य, अम्बेडकर नगर से हैं। मैं पीएच कैंडिडेट हूँ। मेरे कोटे से भी जो है सरकार को 4% देना चाहिए था, 13% दिया और ओवरलैप नहीं कराया, तो हमारे लोगों का भी नहीं हो पाया। अभी
भी हम लोग 99 लोग सरकार भटक रहे हैं सर। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग विपक्ष के प्याले हैं, तो हमें ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग आम अभ्यर्थी हैं, हो सकता है 1-2 लोग ऐसे हों, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है। हमको नियुक्ति दीजिए, सरकार पैरवी करे। देखिए, ये बीजेपी का पोस्टर लेके आने का और बीजेपी का झंडा लेके आने के इनके मायने हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। जो विपक्ष कई बार कहता है कि आप सरकार कई बार कहती है कि विपक्ष के प्यादे हैं, उनका कहना है कि हम भाजपा के लोग हैं। और ये देखिए, तमाम बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, जिसमें लिखा है पिछड़े दलितों के यही पुकार, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करे सरकार। क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में सही पैरवी नहीं हो पा रही इसलिए नहीं? सर, अब तक सुप्रीम कोर्ट में जब भी हमारी डेट लगती है, हमारा केस लिस्टेड होता है, डेट लगती है, हमारी सुनवाई नहीं होती है। अगली डेट उठा के 2-3 महीने बाद की दे दी जाती है। फिर डेट आती है, हम वकील करके जाते हैं, सरकार के उधर से कोई सुनवाई ही नहीं है। फिर हमारी डेट आगे बढ़ा दी जाती है। सर, हम वकील 8-10 हज़ार रुपए की नौकरी करके समाज में हम अपने घर भी घर चला रहे हैं, उसमें से पैसा इकट्ठा करके वकीलों के लिए फीस के लिए दे पाते हैं। सुनवाई नहीं होती है, वकीलों का पैसा हमारा बर्बाद गया। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा सीनियर वकील कर पाए। हम अब सरकार से यही निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना सीनियर वकील भेज के हमारी पैरवी करा के जो निर्णय आए हम उसका स्वागत करते हैं। हमें नियुक्ति दिलाइए। जब जनरल वालों को, या तो आप जनरल वालों की जो नौकरी है उससे उनकी तनख्वाह रोक के स्टे लगाइए, तब वो भी कोर्ट में पहुंचेंगे। ऐसे वो कहीं कोर्ट जनरल वाले नहीं आ रहे हैं, सरकार नहीं आ रही, हमें अगली डेट मिल जाती है। हम क्या करें बताइए? इस लड़ाई को कैसे अब आगे लड़ेंगी, क्या लगता है सरकार? क्योंकि जिस तरीके से डबल बेंच का फैसला आया, फिर आप लोग को एक उम्मीद जगी, पर सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला देखिए, जब तक सरकार रिस्पोंडेंट के रूप में है, जब तक सरकार अपना पक्ष रखने नहीं जाएगी, सुप्रीम कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं दे सकता है। इसमें सारा पक्ष सरकार के ऊपर डिपेंड है। ये अपना वकील भेजे और हमारा प्रतिनिधित्व करे। और इन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम आपके साथ कोई अहित होने नहीं देंगे, हम आपको नियुक्ति देंगे। तो जो इन्होंने हमें आश्वासन दिया है उसे धरातल पर उतार कर लाएं और आप यहाँ से वकील भेजें और हमारी सुनवाई कराएं। किसी भी सुनवाई पर सरकार की तरफ से कोई वकील, कोई भी अभी तक किसी भी सुनवाई पे सरकार प्रेजेंट ही नहीं हुई है। सुनवाई भी नहीं हुई है कि कहो सुनवाई हो, 10-5 मिनट की सुनवाई हो, हमेशा सिर्फ डेट पे डेट मिलती जा रही है। हम लोग कैसे जीवन जिए बताइए? या तो लड़कियों को कह दो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को बंद करें, सीधे कह दे कि बेटी पैदा करो, बेटी को काट के फेंक दो। हम ना बीजेपी से हैं, ना हम सपा से हैं, ना हम कांग्रेस से हैं। हम किसी पार्टी को, किसी राजनीतिक पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ विद्यार्थी हैं, हमने मेहनत की है। अब बताइए, हम 5-6 सालों से हम सिर्फ जो है कोर्ट और सड़क पे धक्का खा रहे हैं। बताइए कितना, आज एक आम केस होता है सरकार की तरफ से, कोई भी तुरंत सुनवाई हो जाती है तो उस पर काम होता है। हम लोग के क्या कसूर है जो हम लोग की सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल। तो देखिए, ये उन बच्चों का दर्द है जो अंतर शिक्षक भर्ती में जिन्होंने प्रतिभाग किया था, और जब रिजल्ट आया तो उनका ये कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है और जो रिजल्ट में विसंगतियां हैं, जो आरक्षण का जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया। इसके बाद ये मामला पिछले कुछ समय से कोर्ट में था, सिंगल बेंच गया, फिर डबल बेंच गया। डबल बेंच से इनके हक में फैसला आया है, लेकिन उसके बाद फिर जब मामला डबल बेंच के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट गया। अब इनका कहना है कि 22 डेट्स लग चुकी हैं, पर हर बार डेट के बाद एक अलग डेट लगती है और सरकार की तरफ से कोई भी वहाँ पर सरकार का जो वकील है वो नहीं पहुँचता है, और इस कारण कहीं ना कहीं इनको जो न्याय है वो नहीं मिल पा रहा है। और सरकार से यही गुहार वो लगा रहे हैं कि वो कोर्ट में अपना वकील भेजें जिससे उनको न्याय जो है वो मिल सके। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती आती है, जिसमें पेपर होता है, बड़े पैमाने पे पेपर में भी धांधली होती है। जब रिजल्ट तैयार होता है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो पिछड़े दलितों की बात करता है, जब पिछड़े दलितों की बात करता है जो आयोग, उसमें जब जो है हम लोगों ने कंप्लेन किया कि वहाँ पे भी जो है थोड़ा सा भर्ती में हमें अनियमितता देखने को मिल रही है, तो उस आयोग ने रिपोर्ट मतलब जो है दिया, और जिसमें बताया कि बड़े पैमाने पर जो है वो 27% की जगह केवल 3.86% दिया गया। तब हम लोगों ने यहाँ पे लगातार जो है लखनऊ में इको गार्डन में धरना दिए, 240 दिन उधर दिए लगातार। इस समय जो है जब देख रहे हैं, जब न्याय मिला वहाँ से, इसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला जी लखनऊ बेंच की हाई कोर्ट ने जो है, सिंगल बेंच ने, डबल बेंच ने माना कि बड़े लेवल पे इस भर्ती में घोटाला हुआ। तो इस मामले को जो है सरकार ने न्याय न करते हुए, सरकार ने हालांकि ये संज्ञान लिया कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने हालांकि आश्वासन दिया हमको,
लेकिन हमारे साथ जो है न्याय नहीं हो पाया। तो पिछड़े दलित समाज के लोग हम जो है भटक रहे हैं आज भी न्याय के लिए। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री जी से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट में जो है अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता भेज के हम लोगों को न्याय दे दें, जिससे हम लोग अपने जो है विद्यालय में नौकरी करें। मेरी 31 हो गई है। अगर जब हम डिपार्टमेंट में अगर बेसिक में आ गए होते हैं, हम 26 साल की एज में आए होते और 5-6 साल जो है इस समय सेवा दे चुके होते हैं हम अपना। इसी में लगातार हम लोग जो है पैरवी की जो है प्रयास कर रहे हैं कि हाँ सुनवाई हो जाए और मामले के हमारा समाधान हो जाए। इसके लिए हम लोग जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। एक तरफ तो कहती है कि जो है हम पिछड़े दलितों का विकास करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यह दिखावे की राजनीति करती है। पिछड़े दलितों का सिर्फ वोट चाहती है, लेकिन पिछड़े दलितों का विकास नहीं चाहती है। इसलिए हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि पिछड़े दलित को जो संवैधानिक प्रदत्त अधिकार 27% और 21% जो दलितों को दिए गए हैं, उसमें 3.86% सिर्फ ओबीसी को दिया गया और एससी का 16% आरक्षण दिया गया। तो मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जल्दी से जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करा के इस समस्या का समाधान करें। नाम राहुल यादव है, मैं अमेठी से हूँ। सरकार ने हमें 27% के बजाय 3.86% रिजर्वेशन दिया है और हम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार रिजर्वेशन को पूरा करे। सरकार न्यायालय में जाती नहीं है और हम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारी उम्र इसमें 35 वर्ष हो गई है और हम लोग लगभग 5 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, इसके पहले भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन मामला कोर्ट में फंस जाता है और ये भी मामला हमारा कोर्ट में फंस गया। इसके पहले वीडियो में हमारा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन वीडियो में पेपर लीक होने की वजह से बाहर हो गए। दोबारा फिर से पेपर हुआ और उसका रिजल्ट आज तक पता नहीं है। इसमें सर पूरी उम्मीद थी कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ये भर्ती शुरू से ही पेच में फंसी हुई है। इसमें न जाने कितने पेपर लीक हुए, कितना घोटाला हुआ और ये रिजर्वेशन घोटाला सबसे बड़ा घोटाला हुआ। इसमें हम लोग डबल बेंच से जीते भी, लेकिन सरकार ने हम लोगों की सुनवाई नहीं की। सरकार ने लेट लतीफ़ी करके हमारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाके अटका दिया। और हम लोग जब निवेदन करते हैं कि सर आप वहाँ से निस्तारण कीजिए, हमें नियुक्ति दीजिए, तो ये कोई भी आश्वासन नहीं देते, न कोई कार्यवाही करते हैं। सर हम योगी जी से निवेदन करते हैं कि हम लोग भी इन्हीं की बच्चे हैं और ये हम सभी बच्चों की तरह हमारे साथ भी न्याय करें। हमारा नाम सौरभ यादव है, हम जौनपुर से आए हैं। हम आज सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों की 22 डेट लग चुकी है, सरकार एक भी दिन वहाँ पर नहीं गई है। हम लोग बस सरकार से यही एक मांग करने आए हैं कि वहाँ पर अपने यहाँ एजेंसी डालें, एजेंसी डाल करके हम लोग की सुनवाई करवाएं। हमारा उम्र इस समय 27 साल है। जब हम बीटीसी कंप्लीट किए, हम 21 साल हमारा जब एज हुआ था, तभी से मतलब इसमें हम आ गए थे। तो मतलब 22 साल की एज में हमारा सिलेक्शन हुआ था, तब से आज तक मतलब हमको नौकरी नहीं मिली। हमारा संयुक्त हाल है। तैयारी अब क्या करें, दिमाग तो हम हमेशा इधर रहता है। एक लग गया, यूपी सरकार को तब से वैकेंसी भी नहीं दी है। 2018 की वैकेंसी दी है, उसके बाद एक भी प्राइमरी में वैकेंसी नहीं आई, तो फिर कहाँ तैयारी किया जाए। वैकेंसी आती तो फिर दूसरा कुछ सोचा जाता, वैकेंसी भी नहीं आ रही है। हम बस यही सरकार से आते हैं, हम लोग के इसको फाइनल करा करके हम लोग को ज्वाइनिंग दे दें, यही हम सरकार से आते हैं। मेरा नाम युगल क्यू शर्मा है, मैं मऊ जनपद से आया हूँ। कब से संघर्ष कर रहे हैं? 2019 से, जब से वैकेंसी आई तब से चल रही है संघर्ष। कभी एग्जामिनेशन में गड़बड़, कभी क्वेश्चन में गड़बड़, जब हर चीज़ समझ जाता है तो फिर आचरण में गड़बड़ कर देते हैं लोग। हमारी उम्र 35 साल है। पिछले 5 साल से संघर्ष। जी। इसके अलावा और भी किसी नौकरी में कभी अप्लाई किया है, कुछ हुआ है? नहीं, अपना प्राइवेट काम चल रहा है, जो चल रहा है। बाकी तो ये भरोसा, उम्मीद यही से है कि कोई आगे से रास्ता निकले कुछ। एक उम्मीद तो पानी फेरते जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार कोई काम नहीं कर रही है।